हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने गंगा नदी तंत्र के आगे जो बोर्डे पॉइंट्स हैं और उसके बाद सिंधु नदी तंत्र को बात करेंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको अधिक से अधिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने आगे पॉइंट्स पर। जो हमारा गंगा नदी हमने आपको कल बता दिया था, गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी नदी कहाँ मिलती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा नदी की सहायक नदियों में। तो पहली सहायक नदी की हम बात कर लेते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी का जो उद्गम है यह चंपासर या यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, जो गढ़वाल कहाँ पर है, गढ़वाल उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ से होता है, तो गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड से जो है चंपासर या यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है, जो उत्तराखंड राज्य के कालिंग पर्वत के या मध्य हिमालय में अवस्थित है। इसको बंदर पूछ भी कहते हैं। जो क्या होता है, जहाँ से यह निकलती है इसको बंदर पूछ ढाल कहते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि किस नदी का उद्गम बंदर पूछ से होता है। तो आप वो बंदर मत समझ लीजिएगा कि वो वाला बंदर पूछ है। ये क्या होता है, बंदर पूछ ढाल से इसका उद्गम यमुना नदी का होता है। प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा नदी में विलय हो जाती है। वहीं बात करें भारत की, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ऋग्वेदिक कालीन नदी है यह, जिसका ऋग्वेद में वर्णन 3 बार देखने को मिलता है। तो कितनी बार देखने को मिलता है, 3 बार यमुना नदी का ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। यम की बहन या सूर्य की पुत्री इसको कहा जाता है। यमुना नदी को यम की बहन एवं सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। चंपासर ग्लेशियर से निकलती है, जिसे यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में अवस्थित है, जिसे बंदरपूछ इस ढाल को कहते हैं। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी नदी भी है। इसकी पहली सहायक नदी जो है चंबल है, इटावा में मिलती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के इटावा में। दूसरी जो है सीन नदी है, और तीसरी बेतवा है, और केन नदी प्रयागराज से और पहले ही इससे मिल जाती है। तो ये थी यमुना की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदी गिरी है, बूढ़ी यमुना है, चंबल नदी है, सींद नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, हिंडसन नदी है। अब चंबल नदी की बात कर ले, तो चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, मऊ जिला से, जनापाऊ पहाड़ी से। इटावा यूपी में यमुना नदी से चंबल नदी सबसे पहले मिलती है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी इसको चंबल नदी को कहा जाता है। गहेर या गड्ढे या बिहड़ी का निर्माण जो है करने वाली यह नदी है। भारत में सबसे ज़्यादा घड़ियालों की संख्या इसी नदी में पाया जाता है। यानी घड़ियालों की सबसे अधिक संख्या कौन सी नदी में पाया जाता है, तो चंबल नदी में पाया जाता है। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध नदी है, क्षिप्रा नदी है, बनास नदी है, ये सब हैं। क्षिप्रा नदी उज्जैन शहर इसके किनारे बसा हुआ है। आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कोसी नदी। कौन सी नदी, कोसी नदी, जो बिहार की शोक नदी कहते हैं, गंगा की सहायक नदी है। तो कोसी नदी क्या है, गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है गोसाई धाम सप्तकोशी क्षेत्र नेपाल से होता है। कहाँ से होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्या है, यहाँ पर तरमोर या सन पाए जाते हैं, यहाँ से इसके बीच से क्या है, कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई धाम सप्तकोशी क्षेत्र से। यहाँ से 7 नदियाँ निकलती हैं। सप्तकोशी से कितनी, 7 नदियाँ निकलती हैं, जो 3 नदियाँ भारत में है, 4 नदियाँ नेपाल की है। वही बात करें, जो सप्तकोशी नदी 3 जलधाराएं तरुण, तोमर, सन, इन सब से मिलाकर कौन से, तरुण, अरुण, तोमर और सन, 3 धाराओं को मिलाकर क्या है, वह कोसी नदी निकलती है। भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग
बदलने वाली यह नदी है। भारत में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो वह कोसी है। इसे बिहार का सुख या दुख नदी भी कहते हैं, क्योंकि अब जब बाढ़ आता है तो बिहार में अत्यधिक तबाही यही नदी मचाती है। अगली नदी जो सहायक नदी है वो हुगली नदी है। कौन सी? हुगली। और हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी है, जिसे बंगाल का अभिशाप या शोक कहते हैं। इसे गंगा का वितरिका नदी भी कहते हैं। गंगा की वितरिका नदी हुगली नदी को कहते हैं। इसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। आशा करते हैं ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। अगला है कि हमारा सिंधु नदी तंत्र कौन सा? गंगा नदी तंत्र के बाद कौन सा नदी तंत्र था? सिंधु नदी तंत्र है। यह ऋग्वैदिक नदी है। कैसी है? ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका है? तो सिंधु नदी का वर्णन है। किसका वर्णन है? सिंधु नदी का वर्णन है। इसका उद्गम क्या है? मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से होती है, जो कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में ये क्या होती है? यह जास्कर श्रेणी से क्या होती है? लेह में प्रवेश करती है। उसके बाद चिल्लास यानी लद्दाख से या पाकिस्तान में क्या होती है? यहाँ देखो, लेह से क्या होती है? जास्कर श्रेणी से लेह में प्रवेश करती है लद्दाख में। उसके बाद चिल्लास से जो है भारत का अंतिम बिंदु है, जहाँ से यह पाकिस्तान में उसके बाद प्रवेश कर जाती है। तो इसका उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बोखरचू क्षेत्र से होता है, जो कैलाश श्रेणी के ट्रांस हिमालय तिब्बत चीन में अवस्थित है। भारत में ये प्रवेश दमचौक लद्दाख में करती है। दमचौक लद्दाख जास्कर श्रेणी से करती है। और बाहर कहाँ से होती है? तो चिल्लास से या पीओके क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ट्रांस हिमालय में यह बहती है। लेह लद्दाख इसी नदी के किनारे अवस्थित है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी तंत्र जो है वो लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है। सिंधु नदी पर सिंधु जल समझौता हुआ था, जो आपके ऑपरेशन सिंदूर के समय इसको रद्द किया। उसके बाद फिर पुनः इसको प्रारंभ कर दिया गया था, जिसमें 20% जल भारत उपयोग करेगा, बाकी 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा। ऐसे समझौता हुआ था 1960 में। आगे बात करते हैं तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जो ये सिंधु नदी तंत्र है, तो ये देखो यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से क्या होती है? निकलती है, जो कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय तिब्बत चीन में अवस्थित है। यहाँ से मानसरोवर झील राकसताल तिब्बत में अवस्थित है, यहीं से यह निकलती है। यहीं से और सी नदियाँ भी आपकी देखने को निकलने, जैसे सतलुज नदी है, पंचनद नदी आगे मिल जाती है, रोहतास है, रावी है, ब्यास कुंड है और चिनाब नदियाँ, ये सब इसकी सहायक नदी है, जो मिठनकोट पंजाब में सभी अंतिम में मिल जाती हैं। तो यह क्या होती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ऐसे ऐसे बहते हुए दमचोक लद्दाख में ये क्या करती है? प्रवेश करती है। फिर वहाँ से इसको शोक नदी मिलती है, फिर आगे नुब्रा है, फिर चिल्लास नदी है, फिर गोमल नदी है, फिर काबुल नदी जो पाकिस्तान से, फिर हिंदू कुश पर्वत से जो काबुल नदी निकलती है यहाँ पर मिलती है मिठनकोट पर। बाकी ये जो पंचनद हैं आपकी भारत की, ये सब मिल जाती है। इसका मुहाना जो है अरब सागर में है। कहाँ पर है? अरब सागर में है। बात करें अगर आपकी रावी नदी, तो रावी नदी क्या है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। बड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी जो है निकलती है, और ये आगे जाकर कहाँ पर? यहाँ पर ये रावी नदी और चिनाब नदी मिल जाती हैं। फिर आगे ये नदियाँ क्या है? ये किशन गंगा नदी से मिलती हैं। और किशन गंगा नदी जो है किससे मिलती है? जो झेलम नदी से, शेखनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है किशन गंगा नदी और झेलम नदी मिलकर, और इधर रावी नदी और चिनाब नदी यहाँ पर क्या होती हैं? दोनों के मिलन बिंदु होते हैं। फिर आगे ये जो है पंजाब से होते हुए जो ब्यास नदी है वो आगे जाते हुए और सतलुज नदी मिलकर पंजाब में फिर आगे यहाँ पर क्या होती हैं? मिलती हैं, जब ये पंच नदी का नाम जिनको दिया जाता है। ये पंच नदियाँ मिठनकोट पाकिस्तान में जो है वह
सिंधु नदी से मिल जाती है और ये सिंधु नदी आगे जाकर अरब सागर में इसका मुहाना है। तो ये थे आपका सिंधु सिंधु नदी तंत्र। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा और अगली पॉइंट नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।